राधा कृष्ण के चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। प्यारे भक्तों, इस संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित होती है। मृत्यु के बाद उसके कर्मों से निश्चित किया जाता है कि उसको नरक मिलेगा या स्वर्ग। जन्म के बाद मनुष्य के साथ अच्छी और बुरी घटनाएं तो होती रहती हैं। अच्छा कार्य करने पर मनुष्य अपने भाग की सराहना करता है और बुरा कार्य होने पर अपने भाग को कोसता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य के भाग का लेखा जोखा पहले ही लिख जाता या जन्म के बाद। संत महापुरुषों ने सैकड़ों नीतियों का वर्णन किया है। मनुष्य के भाग की तो ये 5 चीजें माँ के गर्भ में ही तय हो जाती हैं, जिसको कोई बदल नहीं सकता। जीव की आयु, धर्म, संपत्ति, विद्या और मृत्यु और अन्य चीजें उसके भाग में उसी समय लिख दी जाती हैं जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता है। और इन चीजों में जीवन भर कोई बदलाव नहीं आता। जितनी जिसकी उम्र होगी वो उतना ही जिएगा। महापुरुषों का कहना है कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलकर ध्यान और धर्म कमाना चाहिए, क्योंकि समाज में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहे। मनुष्य को अपने जन्म के बाद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों चीजें प्राप्त कर लेनी चाहिए। धर्म के कार्य करते हुए व्यक्ति को धन संपदा की प्राप्ति होती है। उसके बाद अपना गृहस्थ जीवन शुरू करना चाहिए। अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करना चाहिए। प्यारे भक्तों, कुछ समय पहले भीषण नाम के राजा थे। उनके 7 बेटियां थीं। राजा ने अपनी 6 बेटियों की शादी कर दी। 6 बेटियों की शादी कर दी और उनके पतियों को अपने ही घर में रख लिया। राजा के पास अपार धन और वैभव था। उसकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। राजा को अभिमान आ गया और उसको लगने लगा कि राज्य में सभी लोग राजा के ही भाग से खाते हैं। एक बार राजा ने सभी प्रजा को बुलाकर पूछा, तुम सब किसके भाग का खाते हो? सभी ने कहा, मैं तो महाराज आपके भाग का खाता हूँ। यही प्रश्न राजा ने अपनी रानियों से कहा। रानी भी बोली, स्वामी मैं भी आपके भाग का खाती हूँ। राजा ने अपने 6 दामाद और 6 बेटियों से पूछा। सभी ने यही उत्तर दिया। अपनी छोटी बेटी की शादी उसकी छोटी बेटी की शादी नहीं हुई थी। उससे भी पूछा, जिसका नाम पद्मा था। उससे पूछा, तुम किसके भाग का खाती हो? राजकुमारी सत्यवादी थी और बहुत ही धर्म और कर्म को जानने वाली थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी हर इंसान अपने ही भाग का खाता है। आप तो सिर्फ एक मात्र हैं। यह सुनकर पिता को क्रोध आया और पिता बोला, तुम मेरा खाती हो और अपने भाग का बता रही हो? जानती नहीं तुमने मेरा कितना अपमान किया। मैं तुमको दंड भी दूंगा, इसलिए कहे हुए अपने वचन वापस लो और बोलो,
तुम भी मेरे भाग का खाती हो। पद्मा अपनी कही हुई बात पर अटल रही और बोली, पिताजी, भगवान सबको देखता है और भाग्य भी सभी का अपने कर्मों के अनुसार बनता है और सभी का भाग लिखकर आता है, इसलिए सभी इंसान अपने भाग का ही खाते हैं। राजा को और क्रोध आया और अपने राज दरबारियों को आदेश दिया कि कल सुबह जंगल की ओर जाना और तुम्हें जो भी प्राणी मिले उसे उठाकर लाओ। महल में सभी और रानियों को पता नहीं चल पाया। अपने राजा का आदेश पाकर सारे दरबारी जंगल की ओर गए। सबसे पहले उनको मोर दिखाई पड़ा और वो मोर को उठाकर राजा के सामने लाए। राजा ने अनाउंस किया कि मेरी सबसे छोटी बेटी का विवाह इस मोर के साथ किया जाए और कुछ बिना दिए हुए मोर के साथ विदा कर दिया जाए। आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये किसके भाग का खाती है। पद्मा की माँ राजा के इस फैसले से बहुत रोई और बोली, इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हो बेटी के साथ। लेकिन राजा अपने अभिमान में डूब चुका था और मोर के साथ पद्मा का विवाह कर दिया। पद्मा ने बिना कुछ कहे भगवान की मर्जी समझकर मोर से विवाह कर लिया और मोर के साथ जंगल की तरफ चली गई और मोर को लेकर अपने साथ जंगल की ओर चली गई। काफी दूर चलने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ गई और मोर भी बैठ गया। पद्मा को नींद आ गई और वो सो गई। बहुत तेजी से तूफान आया। मोर वहाँ से उठकर एक पत्थर से टकरा गया और लुहान हो गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। पद्मा की जब नींद खुली, उसने मोर को ढूंढा। कुछ दूर तो देखा, मोर मर गया। पद्मा चिल्लाई और भगवान को पुकारने लगी, हे प्रभु, इस भयानक जंगल में आपके सिवा मेरी पुकार कौन सुनेगा। जिस मोर से मेरा विवाह हुआ वो मर गया। आपने ही सबके भाग को बनाया, अब मैं कहाँ जाऊं। उसकी करुण पुकार पूरा देवलोक हिलने लगा। उसकी करुण पुकार से पूरा देवलोक हिलने लगा और इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा। शिव जी का कैलाश पर्वत भी डोलने लगा। ये देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, प्रभु हमें शीघ्र ही पृथ्वी लोक पर जाना चाहिए। पता नहीं किस पर संकट आया है। भगवान शंकर बोले, देवी पृथ्वी पर तो लाखों लोग दुखी हैं, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। पार्वती जी ने कहा, जब सच्चा भक्त दुखी होता है तभी देवलोक डोलता है। उसकी सहायता ईश्वर ही करते हैं। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शंकर पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर आए, जहाँ पद्मा अकेली जंगल में बैठी रो रही थी। पार्वती जी ने पद्मा के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी तुम क्यों दुखी हो। पद्मा ने सारी बात बताई। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, फिर भी उन्होंने पद्मा का दुख का कारण जाना। पद्मा की सच्चाई सुनकर भगवान शंकर ने कहा, पद्मा जो कुछ तुमने अपने पिता से कहा वो सब सत्य है। अपने कर्मों से ही अपने भाग से खाते हैं लोग। तुम धन हो पद्मा। जिस मोर से तुमने विवाह किया था वो श्राप के कारण मोर बना। वो तुम्हारा मोर पति पिछले जन्म में राजा था। तुमसे विवाह होने पर ही उसको श्राप से मुक्ति मिल सकी। इसलिए ये विधि का विधान भी था। भोलेनाथ ने उस मोर को जिंदा करके मनुष्य बना दिया, एक सुंदर राजकुमार बन गया। ये देखकर पद्मा और ज्यादा दुखी हो गई और बोली, प्रभु मैं अगर इस राजकुमार के साथ रहने लगी और मेरे पिता ने देख लिया तो मुझे बहुत भला बुरा कहेंगे। ये दुनिया जानती है
कि मैंने मोर के साथ विवाह किया। फिर मैं लोगों को क्या बताऊंगी? हे प्रभु, मुझे मोर पति ही चाहिए। पद्मा की बात सुनकर उस राजकुमार के सर पर एक मोर कलगी लगा दी, क्योंकि संसार ये जान सके कि एक मोर पुरुष कैसे बना। एक मोर पुरुष कैसे बना और कैसे पद्मा के कर्मों से एक मोर पुरुष बना। शंकर भगवान ने पद्मा के पति को मोर ध्वज राजा का नाम दिया और एक नगर का निर्माण किया। वहाँ का राजा मोर ध्वज कहलाया। उसी समय शंकर भगवान और पार्वती उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। उधर पद्मा के पिताजी संपूर्ण राज हार गए और रास्ते के भिखारी बन गए। एक दिन भीख मांगते हुए वो उसी नगर में आ गए जहाँ उसकी बेटी रहती थी। पद्मा ने अपने पिता को पहचान लिया और पैर छुए। उसके पति मोर ध्वज ने भी उनके पिता के पैर छुए। उसके पिता ने कहा, मैंने तो तेरा विवाह मोर के साथ किया, तूने और किसी के साथ कर लिया। पद्मा ने पूरी सच्चाई बताई और कहा, पिताजी, अपने कर्मों से ही हर इंसान खाता है और भाग्य भी बदलता है। पद्मा देवी की जय। आप लोगों को कहानी कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक सब्सक्राइब तो बनता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। राधा कृष्ण की जय।